तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज है रमा एकादशी। रमा एकादशी की व्रत की कथा सुने लेते हैं, क्योंकि जो भी आप एकादशी का व्रत करते हैं, यदि उस दिन की यदि कथा सुन लेते हैं तो उससे एकादशी की बहुत बड़ी महिमा अपने आप में बढ़ जाती है। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास में बैठे हुए थे और उन्होंने भगवान को यह पूछा था, कहा, प्रभु आप हमें बताएं, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसकी क्या महिमा है और उसका क्या नाम है। ये आप बता देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। एकादशी आने वाली थी, तब ही ये प्रश्न युधिष्ठिर राजा ने किया। तो भगवान ने कहा, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसकी जो महिमा है उसको आप आनंद पूर्वक सुनिए। कभी किसी समय में एक मुचकुंद नाम का एक राजा हुआ था और उसकी मित्रता देवराज इंद्र के साथ में थी और इतनी घनिष्ठ मित्रता थी उनकी कि वो साथ साथ में रहते थे। यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी आना जाना था। वह बड़े धर्मात्मा थे और भारी विष्णु भगवान के भक्त भी थे। कभी अन्याय को सम्मान देते नहीं थे वो। उन्हीं राजा को समय आने पर कभी एक बिटिया का जन्म हुआ और उन्होंने बड़े आनंद के साथ में उस बेटी का नाम है, वो बेटी चंद्रभागा नाम उसका रखा। समय आने पर उस बेटी का विवाह है उस राजा ने, राजा चंद्रसेन का एक पुत्र था जिसका नाम था शोभन, उस शोभन के साथ में उसका विवाह किया। तो वह बालक इधर ससुर साहब के घर में ही रहने लगा। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी, यही कार्तिक कृष्ण पक्ष की ये एकादशी रमा एकादशी बस आने वाली थी। राजा का तो यह काम था, जब एकादशी होती तो एक दिन पहले पूरे नगर में डिम्न उद्घोष कराया करता था और कहता था कि कल कोई अन्न नहीं खाएगा और जो अन्न खाएगा उसको दंड दिया जाएगा। तो इधर वो चंद्रभागा अपने मन में सोचने लगी कि मेरे पति का शरीर कमज़ोर है और ये तो अन्न छोड़ नहीं सकते। वह बड़ी चिंतित होने लगी और कहा, मेरे पिता के राज्यकाल में कोई भोजन कर नहीं सकता, अब क्या करें। बड़ी वह परेशान थी। इधर शोभन भी बड़ा परेशान था। शोभन ने अपनी पत्नी को कहा, देवी, अब मैं क्या करूं, मैं तो किसी भी प्रकार से मैं भूखा नहीं रह पाऊंगा, सब कुछ कर लूँगा, भूखा नहीं रह पाऊंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, नहीं तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, कैसे भी मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब चंद्रभागा अपने पति से बोली, एकादशी के दिन तो कोई भी भले ही हो, हाथी, घोड़ा, ये सब पशु पंछी भी उस दिन अन्न त्याग कर देते हैं और सिर्फ तृण आदि से वह रहते हैं। तो मेरे पिता के यहाँ तो ये बिल्कुल संभव नहीं है और ये तो बड़ा मुश्किल है। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको ये अवश्य ही एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसा कर लीजिएगा कि स्थान छोड़ कर के आप कहीं दूसरी जगह चले जाएं। ऐसा उनकी पत्नी उन्हें बोलने लगी। तो प्रातःकाल होते ही वो शोभन वहाँ से निकल पड़ा था। राजा ने सुगंधित काष्ठ से, वैसे तो ग्रंथ में तो ये लिखा है कि उसने तो अपने प्राण छोड़ दिए, तो राजा ने लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसका दाह संस्कार भी कर दिया। परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को, पहला जमाना था, उस समय स्त्रियां भी दग्ध हो जाती थी, सती हो जाती थी। पिता ने बहुत ज़्यादा कहा था, लेकिन वो चंद्रभागा इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और वह वहीं अपने पिताजी के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत प्यारी कथा है। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित सोने के खम्भों पर जो निर्मित था, ऐसे स्फटिक मणि से सुशोभित उस भवन में बहुत ज़्यादा अलंकार आभूषण लगे हुए थे। गंधर्व, अप्सराएं, ये सब वहाँ की शोभा बढ़ा रही थी। एक समय की बात थी, मुचकुंद के नगर में रहने वाला कोई एक सोम शर्मा नाम का जो ब्राह्मण था, वो तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। वह घूमता घूमता उधर निकला तो उसने शोभन को पहचान लिया। अरे, ये तो राजा का जमाई है, यहाँ कहाँ से आ गया। तब उसके नज़दीक गया। शोभन ने भी उसको पहचान लिया। उसने खड़े होकर के आसन दिया बैठने के लिए, कहा, पंडित जी महाराज बैठिए। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा
कुशल से हैं, नगर में सब प्रकार से कुशल हैं, लेकिन परंतु अत्यंत आश्चर्य की बात मुझे हो रही है कि आप अपना वृत्तांत बताइए कि ऐसा सुंदर नगर जो मैंने तो कभी देखा नहीं, तुम इस जगह पर आ कैसे गए। तब सोवन ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे इस नगर की प्राप्ति हो गई है, और यह अब हमेशा मेरे लिए यह स्थिर हो गया है। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, ये कैसे हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप मेरी इस बात को मिथ्या न समझना। सोवन ने कहा, मैंने इस व्रत को बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया, अतः यह सब कुछ स्थिर हो गया। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को ऐसा वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा अति प्रसन्न हुई और वह उस ब्राह्मण देवता से कहने लगी, हे गुरुजी, आपने जो मुझे ये बताया, क्या तुमने ये प्रत्यक्ष देखा है कि कहीं आप स्वप्न की बात तो नहीं कर रहे। ब्राह्मण ने कहा, बिटिया, ये मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी मैंने देखा। उन्होंने ये भी कहा था कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय यह है चंद्रभागा, यदि उसकी वजह से ये स्थिर हो सकता है। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन करने की बहुत बड़ी लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो जाए। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ में लेकर मंदराचल पर्वत के नज़दीक पहुंच गए। वहाँ बड़े बड़े महात्माओं के आश्रम थे। एक महात्मा वामदेव का भी आश्रम वहाँ था। वामदेव ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के पास पहुंच गई और अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर सोवन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे पतिदेव, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तभी से विधि पूर्वक मैं एकादशी का व्रत कर रही थी। श्रद्धा पूर्वक अभी तक मैं उस व्रत को करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा, समस्त कार्य पूरे हो जाएंगे, प्रलय के अंत तक राज्य संपदा तुम्हारी रहेगी। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करती हुई, दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होती हुई अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें रमा एकादशी का मातम सुनाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक उनके दूर हो जाएंगे। कृष्ण पक्ष की यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। जो लोग इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, निश्चित रूप से वो संपूर्ण प्रकार के अपराधों से, पापों से छूट जाते हैं। आइए रमा एकादशी को हम लक्ष्मी नारायण के चरणों में समर्पित करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये रमा एकादशी, जो कि 11 नवंबर 2020 दिन बुधवार को रमा एकादशी, और ये कथा मैंने आपको सुनाई है, जरूर आपके गले में ये कथा बिल्कुल उतरी होगी। तो एकादशी से बढ़कर के कोई तिथि नहीं है। आप सब एकादशी का व्रत जरूर किया करें। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। तुलसी तपोवन यूट्यूब अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। उस पर आप ये वीडियो को आगे भी भेज सकते हैं और इसको लाइक भी कर सकते हैं। आइए अगली वीडियो में हम निवेदन करने के लिए जा रहे हैं एकादशी के दिन क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गो।